Hello guys, I am going to teach you two very important literary terms or literary device that are basically used in every book. So first is plot. Plot, also said mythos in Greek. प्लॉट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स। प्लॉट क्या है? एक सीरीज है इवेंट्स की, घटनाओं की सीरीज इन विच वन इंसिडेंट इज कनेक्टेड विद द सेकेंड इंसिडेंट, जहाँ पर एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट से कनेक्ट होता है, लाइक चैन सिस्टम, एक चैन सिस्टम की तरह। एंड दीज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और जो सीक्वेंस है इवेंट्स की, इन विच ईच इवेंट इफेक्ट्स इन विच ईच इवेंट्स इफेक्ट्स द नेक्स्ट वन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट को इफ़ेक्ट करता है। जैसे ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं हम, चाहे वो ऐसे करें या कोई काम करें, तो उसमें क्या होता है, एक काम दूसरे काम से कनेक्ट होता है क्योंकि वो उससे प्रभावित हो रहा है। अरिस्टोटल कॉल्ड प्लॉट द सोल ऑफ ट्रेजिडी। अरिस्टोटल ने प्लॉट को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना है किसी प्ले में, किसी ट्रेजिडी में, किसी भी नॉवल में या राइटिंग में, क्योंकि बिना घटनाओं के कोई चीज़ हो नहीं सकती। इफ़ इट विल हैपन विदाउट एनी इंसिडेंट, इट कांट बी इन अ ग्रुप, और इट कांट बी getting from one point to second point. He described about the plot in his book Poetics. Aristotle wrote a very famous book that has a name Poetics, in which book he wrote about tragedy and its parts, all about the tragedy। अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है पोइटिक्स, उसमें सब कुछ ट्रेजिडी के बारे में लिखा हुआ है। उसमें प्लॉट के बारे में बताया गया है कि प्लॉट क्या है, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फॉर अरिस्टोटल प्लॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन कैरेक्टर। अरिस्टोटल ने प्लॉट को कैरेक्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना। ही बिलीव्स दैट देयर मे बी ट्रेजिडी, देयर मे बी हैपन एनीथिंग without the character but not without the plot. So there should be first the cause of any happening। कुछ भी होना है उसके लिए पहले रीजन होना चाहिए। There can be tragedy without character, कि बिना ट्रेजिडी करेक्टर, बिना कैरेक्टर की ट्रेजिडी हो सकती है लेकिन बिना प्लॉट की नहीं हो सकती है, बट नॉट विदाउट प्लॉट। अ गुड प्लॉट हैज़ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। और किसी अच्छे प्लॉट में उसके बिगिनिंग होनी चाहिए। प्लॉट का मतलब क्या है? कहानी, एक्शन। जैसे कोई ड्रामा लिखा हुआ है, उसमें जो भी एक्शन होगा, एक्शन मीन्स जो करेक्टर्स होंगे और जिस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे वहाँ पे, जो उनकी लाइफ दिखा रही है, जो एक्शन होता है, एक्शन को ही प्लॉट बोलते हैं। तो एक्शन कैसे होने चाहिए? बिगनिंग भी होनी चाहिए एक्शंस की, मिडल भी होना चाहिए और एंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं शुरू होता कहीं ख़त्म हो जाए, नहीं। और जो चीज़ बिगिन हुई है वो एंड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। सो प्लॉट क्या है? एक्शन है, सीरीज ऑफ द एक्शंस दैट मेनली कनेक्टेड विद वन इंसिडेंट और वन एक्शन टू अनदर एक्शन। एग्जाम्पल के लिए स्टोरी और प्लॉट दो चीज़ें हैं। सपोज करो कोई ड्रामा में या किसी नॉवल में, तो कहानी क्या है और प्लॉट क्या है। जैसे फॉर देयर वॉज वॉर बिटवीन टू किंगडम्स, कि दो राज्यों में युद्ध था। द किंग एंड द क्वीन ऑफ बोथ किंगडम डाइड इन द वॉर, और दोनों राज्यों के राजा और रानी की मौत हो जाती है। एक कहानी है। अब ऐसी कहानी में प्लॉट क्या होगा? उस कहानी में प्लॉट ये होगा, देयर वॉज वॉर बिटवीन टू किंगडम्स। एग्जाम्पल भी है नीचे जो मैंने ये मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे स्टोरी का है। देयर वॉज वॉर बिटवीन टू किंगडम्स, द किंग डाइड इन द वॉर आफ्टर लिसन द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ किंग, क्वीन डाइड इन द ग्रीफ ऑफ किंग। कि जब दो राज्यों में वॉर था, पहले राजा की डेथ होती है, उसके बाद जब वो डेथ की इन्फॉर्मेशन क्वीन को मिलती है तो क्वीन उसके दुख में मर जाती है। तो यहाँ पे क्या था, कैसे पता लगा कि प्लॉट क्या है? जब भी कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या था होने का, जो कॉज है ना, कारण, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो होता है, यही प्लॉट है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। आगे प्लॉट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। अ सिंपल प्लॉट इज दैट व्हेन द चेंज ऑफ फॉर्चून टेक्स प्लेस विदाउट रिवर्शन। जब किसी फॉर्चून में चेंज हो, सपोज कोई कहानी चल रही है, उस कहानी में जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो वो ऐसे नहीं होंगे कि सोचा क्या गया था, हुआ क्या है। जनरली विदाउट रिवर्सल, बिना किसी चेंजेस के। दूसरा, बिना किसी रिकग्निशन के। रिकग्निशन क्या होता है? जैसे कोई ट्रेजिडी है चल रही है या कोई नॉवल चल रहा है, उसमें जो करेक्टर्स हैं
वो पहले बिछड़ गए थे, लेकिन उनमें ऐसी कोई चीज़ पता नहीं उन्हें कैसे बिछड़े थे। जब कभी आगे जाके वो मिलते हैं तो किसी पहचान के थ्रू, किसी टोकन के थ्रू, किसी बॉडी सिंबल के थ्रू, ऐसे जब रिकग्निशन होती है तो कहानी का पार्ट पूरा बदल जाता है। और ऐसे रिवर्सल मतलब है किस्मत में बदलाव आना। जब ये चीज़ें ना हो जहाँ पर, उसको सिंपल प्लॉट बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ फॉर्चून मतलब किस्मत में बदलाव हो, बिना किसी रिवर्सल के, बिना किसी रिकग्निशन के, उसको सिंपल प्लॉट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है? जिसमें सिंपल से हट करके कुछ और ऐड किया गया, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं सिंपली। अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट डिफाइंड एज वन वेयर द चेंज ऑफ फॉर्चून अकम्पनीड बाय रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या है? जहाँ पे रिवर्सल ऑफ फॉर्चून भी ऐड हुआ हो। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को ग्रीक में पेरिपीचिया बोलते हैं, जो अरिस्टोटल ने टर्म दिया था। और रिकग्निशन को एनाग्नोरेसिस, जिसको हम पहचान बोलते हैं। और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है, रिवर्सल फॉर्चून या एग्नोसिस यानी कि रिकग्निशन। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में द मीनिंग ऑफ द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इज व्हेन इंसिडेंट हैपेंड अपोजिट देन व्हाट हैज प्लान्ड। रिवर्सल का मतलब क्या है? जब इंसिडेंट जैसे प्लान किए गए हों उनसे अपोजिट होते हैं तो उसको रिवर्सल बोलते हैं। रिकग्निशन व्हेन देयर इज चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। रिकग्निशन क्या है? जब अनदेखी से ज्ञान की तरफ, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ। प्रोड्यूसिंग लव एंड हेट, कहीं पे प्यार या नफरत होना, बिटवीन पर्सन्स, उन व्यक्तियों के बीच के डेस्टिन्ड बाय द पोइट फॉर गुड और बैड फॉर्चून, जिनको पोइट ने या तो अच्छे भाग्य के लिए दिखाया अपने प्ले या राइटिंग में, या फिर बुरे भाग्य के लिए दिखाया है। सो दिस वॉज द प्लॉट, दैट व्हाट इज प्लॉट and types of plot. Second aspect or second term or device is diction. Diction, simply I want to tell you first, the diction is a thing whatever we are writing. First we have to plan that which words I have to choose, how we can write. So these things, when you are writing in a way, in systematic way, in correct way, in a meaningful way, इसको diction बोलते हैं। द वर्ड डिक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिक्सियो। ये कौन सा वर्ड से लिया गया? लैटिन से लिया गया डिक्सियो, जिसका मतलब होता है सेइंग, कुछ कहना, एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस करना, या वर्ड या कोई शब्द। डिक्शन इज द चॉइस। डिक्शन क्या है? चॉइस है। किस चीज़ चॉइस? द यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग। अपनी राइटिंग में, अपनी भाषा में जिन शब्दों का, जिन फ्रेजेस का हम चुनाव करते हैं, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं राइटिंग में या बोलने में, उसको डिक्शन बोलते हैं। इट सजेस्ट हाउ टू यूज द वोकैबलरी, और इससे हमें पता लगता है कि हमें कौन सी वोकैबलरी कैसे यूज़ करनी चाहिए। चॉइस एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, और अपनी बात को कहने के तरीके से कैसे यूज़ करना चाहिए, किस स्टाइल में यूज़ करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द स्पीकिंग एज एन आर्ट। ये बोलने में भी यूज होता है एक आर्ट की तरह। जैसे कोई तुम वर्ड्स बोलते हो, ऐसे वर्ड्स बोलते हो जो किसी को समझ में नहीं आए तो वो बेकार है। अगर तुम ऐसे बोलते हो, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, समझ में भी आते हैं और मीनिंगफुल है, तो वो क्या होगा? गुड डिक्शन बोलेंगे उसको, अच्छा डिक्शन या यूज ऑफ गुड डिक्शन। दैट ईच वर्ड क्लियरली हियर्ड एंड अंडरस्टूड, जहाँ पर हर बात को, हर शब्द को समझा जा सके और सुना जा सके सही तरीके से। अरिस्टोटल इन हिज बुक पोइटिक्स, अरिस्टोटल ने इस चीज़ को भी अपनी बुक में बोला है, बताया। डिफाइन द पार्ट ऑफ द डिक्शन एज द लेटर। अरिस्टोटल ने क्या किया कि कौन कौन से पार्ट डिक्शन में आते हैं उसको डिफाइन किया है। लेटर, कोई शब्द। सिलेबल, एक बार में बोला जाने वाला शब्द। कंजक्शंस, जिनको हम जोड़ते हैं किसी सेंटेंस को, कंजक्शंस। आर्टिकल, ए एंड द। नाउन, किसी थिंग या नेम प्लेस का नाम। वर्ब, द केस एंड द स्पीच। these things counted Aristotle as the part of the diction. It is also understood as the selection of certain words. इसको हम ऐसे भी जानते हैं, कुछ चीज़ों को या कुछ शब्द को सिलेक्ट करना अपनी राइटिंग में, या फ्रेजेस को, दैट बिकम पेकुलियर टू अ राइटर, जो उस राइटर की पहचान बन चुके हों। ऐसे शब्द जिसको उसने मेनली हर किसी में यूज किया हो। द फॉर्म्स ऑफ डिक्शन इंक्लूड आर्कैक डिक्शन। आर्कैक क्या होता है? जहाँ पर पुराने वर्ड्स को यूज किया गया हो। डिक्शन दैट इज एंटिक, दैट इज रेयरली यूज, जिन शब्द को, जिन वर्ड्स को बहुत कम यूज किया जाता हो, कभी कभार ही पुराने हो, उसको क्या बोलते हैं? आर्कैक डिक्शन। दूसरा है हाई डिक्शन। हाई डिक्शन का मतलब होता है लॉफ्टी साउंडिंग लैंग्वेज, ऐसी जिसको सुनने में अच्छा लगे, ऐसे वर्ड्स यूज करना जो बोलने या सुनने में अच्छे लगें।
एंड लो डिक्शन एवरीडे लैंग्वेज, जिसको हम हर समय बोलते हैं उसको लो डिक्शन बोलते हैं। ईच ऑफ दिस फॉर्म्स इज मीन टू इन्हेंस द मीनिंग और आर्टिस्ट्री ऑफ एन ऑथर्स वर्क। और इन सबको किस लिए यूज किया जाता है, जब कोई ऑथर अपने वर्क को अच्छा करना चाहता, अच्छे से दिखाना चाहता, अपने आर्ट को अच्छे से दिखाना चाहता है। सो द डिक्शन मीनिंग हियर इज दैट what we are using, the words, the phrases, sentences in our writing, either or in speaking, in a correct way, which can be understood very easily in an effective manner, that will consider as diction. Thank you guys. Listen the lecture and also like and comment. Thank you.